एक और समस्या देखने को मिलती है। यदि रात में लेटे-लेटे हमारे अंदर ओवरथिंकिंग चली, तो समस्याएँ क्या हो सकती हैं? लेटे-लेटे का मतलब है हॉरिज़ॉन्टल वे में बेड पे आप लेटे हुए हैं और ओवरथिंकिंग चल रही है, तो आपके सिर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर आप दिन में चलते-फिरते ओवरथिंक करें, तो बॉडी की मूवमेंट होती है और बॉडी की मूवमेंट में कम से कम प्रॉब्लम्स उतनी नहीं पैदा होने पाती, करेक्ट? लेकिन जब आप लेटे होते हैं तो बॉडी मूवमेंट में नहीं है, सेंसेस मूवमेंट में नहीं है और आपका माइंड मूवमेंट में, आपका थॉट्स मूवमेंट में। जब थॉट्स मूवमेंट पे आएगा तो समस्या आपकी गंभीर हो जाएगी। अब आपका शरीर, आपके सिर में गर्मी की मात्रा बढ़ेगी, आपकी सेंसेस में गर्मी की मात्रा बढ़ेगी और जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, रात में बार-बार प्यास लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद डायबिटिक हो गए हैं या शुगर हमारी हो गई है। बहुत सारे लोगों को होता नहीं है, शुगर वालों को तो होता ही है बाद में प्यास। लेकिन बहुत सारे केसेज़ में अराउंड 50% केसेज़ में आपको बार-बार प्यास लगती है और आपका मुँह सूखता है क्योंकि आपकी सेंसेस तो वर्किंग मोड पर है। मान लो हाथ-पैर उतना नहीं है, लेकिन 2-4 सेंसेस बहुत वर्किंग मोड पर होती हैं जब आप लेट करके थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं। जैसे माउथ हो गया, गला हो गया, मुँह, गला, जीभ वगैरह, आँखें और जननेंद्रिय, ध्यान दो। तो आपकी जननेंद्रिय गुदा द्वार से ज़्यादा किसी-किसी में जननेंद्रिय टाइट हो जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। तो यहाँ तक कि ओवरथिंकर, रात में जो ओवरथिंकर है, उसको बार-बार बाथरूम जाना पड़े। जबकि यूरिन का फ्लो, ब्लैडर में बहुत ज़्यादा यूरिन नहीं भरा हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसे बार-बार जाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि वर्किंग हो रही है। आपके सिस्टम में गर्मी बढ़ गई, हीट जनरेट हो गया और आपका यूरिनल ट्रैक्ट स्ट्रेस में आ जाता है। हाथ-पैर तो उतना नहीं आता, लेकिन जीभ, गला ये सब बहुत स्ट्रेस में आते हैं, आँखें आती हैं। तो कोशिश करो कि सोने के पहले, मैं हमेशा कहता हूँ कि सोने के पूर्व आप कम से कम आधे घंटे, लोग कहते हैं समय नहीं है, पर सोने के पहले तो 1-2 घंटे आप सोने के लिए प्रयास करते हैं, तो कम से कम वो 1-2 घंटे नहीं, 15-20 मिनट या आधे घंटे ही आप प्रयत्न कर लें। आप देखें कि आपका थॉट्स रिलैक्स हो जाएगा, ब्रेन और आपकी सेंसुअल मसल रिलैक्स हो जाएँगी, लूज़ हो जाएँगी और आपकी बॉडी में कर्मेंद्रियाँ लूज़ हो जाएँगी। तो कम से कम 3-4 घंटा, ओवरथिंकर की बात मैं कर रहा हूँ, 3 से 4 घंटा या 5 घंटा आपको डीप स्लीप मिल जाएगी। किसी-किसी को 6-7 घंटा मिल जाती है, तो रात में सोते हैं, वो सुबह ही उठते हैं। पर जो बहुत एक्सट्रीम ओवरथिंकर होते हैं और जिनको अनिद्रा से संबंधित समस्याएँ होती हैं, तो वो 3-4 घंटे में फिर जग जाते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? फिर से, चूँकि ध्यान दो, जितने भी ओवरथिंकर होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन स्पैन कम होती है। तो जब वो मसल को रिलैक्स करता है, तो मसल की रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाती, क्योंकि उसे टेंशन की आदत है। ब्रेन और आँखों की, जीभ की, गले की मांसपेशियों को बार-बार जल्दी-जल्दी स्ट्रेस में आने की आदत है। तो 3-4 घंटे में फिर से वापस स्ट्रेस में आने लगती हैं, ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो अ, एक हैबिट बन गई, एक पैटर्न बन जाता है। तो सोते-सोते आप जग जाते हो, फिर नींद नहीं आती। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, अब क्या करें? आप एक काम करो, सिर्फ एक काम करो। आप उसी समय वही ब्रीदिंग, वही प्राणायाम जो रात में सोने के पहले किया था, करेक्ट? जो रात में सोने के पहले किया था, वही लेटे-लेटे या तो डायफ्रामिक ब्रीदिंग, जो हमारे प्रोग्राम में आप देख लीजिएगा, स्पेशली डायफ्रामिक ब्रीदिंग, क्योंकि डायफ्राम ज़्यादा स्ट्रेस में आता है, तो डायफ्रामिक ब्रीदिंग या एब्डोमेन ब्रीदिंग
या चेस्ट ब्रीदिंग, कोई भी एक आप चूज कर लो, उसका अभ्यास करते रहो। और उस अभ्यास में ड्यूरिंग एक्सलेशन जो मसल, जो सेल्स ओवर एक्टिव हो गया और थॉट को एक्टिव कर दिया। रात में तो आप नहीं सोच रहे थे ना, लेकिन चूंकि मसल की टेंडेंसी हो गई है 2-4 घंटे में या 3 घंटे में वापस एक्टिवेट हो जाना, उनकी स्पैन बहुत रिलैक्सेशन की है नहीं, तो रात में एक्टिव हो गई, ओवर एक्टिव हो गई। तो आप क्या करें, उसको वापस फिर से इनएक्टिव मोड गलत कहते हैं, पर न्यूट्रल मोड पर, रिलैक्सेशन मोड पे उठा ले। यदि एक्सेलिंग टाइम में उसे आप रिलैक्सेशन मोड पर ले जाते हो और ले जाने में सफल हो जाते हो, तो आपकी नींद की स्पैन, स्लीप की स्पैन बढ़ जाएगी। मेरे अनुसार ब्रेन का सबसे हेल्दीएस्ट टाइम वो डीप स्लीप का टाइम, और उससे भी ज़्यादा हेल्दीएस्ट टाइम, हेल्दीएस्ट एंड नॉलेजेबल टाइम मेडिटेशन का टाइम, जिसमें हेल्दीएस्ट टाइम का मतलब आप समझ लो, जिसमें माइंड हमारे चेस्ट, हमारा डायफ्राम को पकड़े रहता है, तो वो आपका बहुत अनहेल्दी टाइम होता है। उसी ओवर थिंकिंग की पोजीशन में अगर आप बहुत विजुलाइज करो, जब आप ओवर थिंकिंग में होते हो तो आप ब्रेथलेस होने लगते हो। वो इसलिए क्योंकि आपका माइंड आपके पूरे चेस्ट एरिया को, आपके रिब को, आपका अपर बैक, आपका डायफ्राम, ये बहुत जकड़ लेता है। तो इसको जकड़न की आदत पड़ जाती है। अब आप ओवर थिंकिंग ना भी कर रहे हो कुछ वर्षों के बाद, तो ये जकड़ा मिलेगा, अपने आप ओवर थिंकिंग चलने लगेगी। ये वाइस वर्सा है। तो कोशिश करो, जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो अपने ब्रीदिंग की वजह से या ब्रीदिंग की प्रैक्टिस से आप इसी को लूज करने की कोशिश करें। ब्रेन को लूज मत करो कि ब्रेन रिलैक्स हो रहा है, और इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं, या कोई विचार लाने की जरूरत नहीं कि मैं शांत हो रहा हूँ, कुछ नहीं। आप केवल अपने चेस्ट के रिदम को सेट करने लगो और उससे सेपरेट होने लगो कि वो लूज और रिलैक्स हो रहा है, क्योंकि आप उसे पकड़े नहीं हो, खींचे नहीं। डीप स्लीप में करते क्या हो, डीप स्लीप में आप अपने चेस्ट के रिदम को भूल जाते हो। हाथ पैर को चाहे जितना लूज और रिलैक्स कर दो, लेकिन अगर चेस्ट का रिदम लूज और रिलैक्स नहीं है, विश्वास मानो कभी भी डीप स्लीप में नहीं जा सकते। तो इसीलिए हम लोग मेडिटेशन के माध्यम से या प्राणायाम प्लस मेडिटेशन, ऐसे प्राणायाम करो जो मेडिटेटिव हो, जो आपके सेंसेस की मसल को सेपरेट कराना या लूज कराना सीखे, और आपके रिब को, चेस्ट को, डायाफ्राम को लूज कराना सीखे। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो डीप स्लीप तो मिल ही जाएगी, आपका डे टाइम वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व। ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा रोग है, और फ्यूचर में, भविष्य में और रोग होने वाला है। विश्वास मानो, फिजिकल डिजीज से तो थोड़ा बहुत कुछ वर्षों तक बच सकते हो, दवाइयों से कुछ घसीट सकते हो अपनी देह को, ओवर थिंकिंग से नहीं कर सकते। उसके लिए यदि हम मेडिसिन लेंगे, उसको रिड्यूस करने के लिए करेंगे, तो हम अपने ब्रेन की कैपेसिटी को खत्म कर देंगे, और हम फुल डिप्रेशन में, एंजाइटी में, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सारी भावनाओं से पूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे, और लाइफ एक तरह से, जीवन एक तरह से नरक हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि ओवर थिंकिंग से बचो, और रात में सोने के पहले ही सबको ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि दिन में माइंड कहीं ना कहीं इन्वॉल्व, करेक्ट। अब रात में टाइम है नहीं, आपके पास खुला टाइम आ जाता है, रात में टाइम ही टाइम है, तो आप उस समय सोचना शुरू करते हैं। सोचने के बजाय आप अपने आप को प्राणायाम में और मेडिटेशन में ये सब लगाने का प्रयत्न करें, बनिस्बत दवा खाने की।